औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमेशा मेरी गुफ्तगू कुरान व हदीस और इजमाए उम्मत और रहमा मुहद्दिसीन उलमाए फ़ुक़हा की किताबों से होती है। आज मैं अपनी एक बात आपके सामने रखूँगा। इंशाअल्लाह अभी मेरा जो मौज़ू चल रहा है वो खिलाफ़त व मुल्कियत के बारे में है। इसके बाद हम अहले सुन्नत कौन है और अहले सुन्नत के अक़ायद क्या हैं, उसमें हम देवबंदी, बरेलवी और वहाबी जो इख्तलाफात हैं, जो जितने भी अहले सुन्नत के अंदर तबक़ात हैं, उनको हम भरपूर डिस्कस करेंगे कुरान और हदीस की रोशनी में कि किसका कौन सा अक़ीदा सही है और कुरान और हदीस के ऐन मुताबिक है। और ये अहले सुन्नत के बारे में अभी हम अहले तशय्युअ के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। खिलाफत व मुल्कियत की बहस ये काफ़ी तवील चलेगी। उसके बाद हम ये जो अहले सुन्नत के अक़ायद और नज़रियात पर बात करेंगे। उसके बाद एक अहम टॉपिक है गुस्ताख़ रसूल और उसकी सज़ा और उसके लवाज़मात। ये बहुत अहम टॉपिक है। इस पे काफ़ी मैंने रिसर्च भी कर रखी है, लेकिन उलमा और फ़ुक़हा की मुतक़द्दिमीन किताबों से कौन कौन सा गुस्ताख़ था जिसको माफ़ किया गया, उसके तरीक़ाकार क्या थे और किस किस को कत्ल किया गया, उनमें नौइयात कैसी थी और अल्लाह ने किस किस गुस्ताख़ अम्बिया को किस किस नौइयत का अज़ाब दिया। कुरान और हदीस में एक मुकम्मल हमारा एक गुफ्तगू होगी, एक चैप्टर होगा इसी उन्वान पर। आज मैं इस मौज़ू को थोड़ा टच करना चाहूँगा। एक सवाल रिसीव हुआ मुझे, एक भाई ने सवाल किया भाई कि डॉक्टर तैयब कादरी ने मुमताज़ कादरी को कातिल डिक्लेयर किया था और ये फतवा दिया था एक बड़ी तवील गुफ्तगू के बाद कि साहिल कहता है कि ये जो डॉक्टर तैयब कादरी साहब ने मुमताज़ कादरी साहब को कातिल डिक्लेयर करते हुए कहा था कि सलमान तासीर की, चूँकि वो नौकरी कर रहा था और उसकी इनकी हिफाज़त में मामूर था, तो उसने जो है एक गुस्ताख़ रसूल और तौहीन रिसालत के कानून के जो है वो मुताबिक मतलब उसने कत्ल कर डाला अपनी ही उस शख्स की जिसकी वो हिफाजत कर रहा था। तो डॉक्टर तैयब कादरी साहब ने कहा कि ये जो है गलत है और मुमताज़ कादरी कातिल है, उसका ये फ़ेल जो है गलत है, इसकी हिमायत नहीं की जाएगी। तो डॉक्टर तैयब कादरी साहब ने जब ये कहा कि मुमताज़ कादरी कातिल है और गुस्ताख़ रसूल को कत्ल करने का ये तरीक़ाकार और ये जो निज़ाम है ये गलत है, तो डॉक्टर तैयब कादरी के ख़िलाफ़ एक पूरी तहरीक बना दी गई और उसके ख़िलाफ़ एक प्रोपगंडा किया गया। अब साहिल का जो बेशक सवाल है वो ये है, मेरे ख़्याल में इनका मनहजुल कुरान से ताल्लुक़ है। अब दूसरी बात, उन्होंने आज मुझे क्लिप सेंड किया इलियास कादरी साहब का, जिसमें ये तहरीर थी कि दो लोगों ने जो एक हिंदू को कत्ल किया है इंडिया के अंदर, जो गुस्ताख़ रसूल हिंदू था, उसको दो दावत इस्लामी के भाइयों ने कत्ल कर दिया। अब जो है इलियास कादरी साहब ने कहा कि हमारे साथ उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये हुकूमत वक्त का काम होता है, इस तरीके से गुस्ताख़ रसूल कत्ल करना ठीक नहीं है। पहले तैयब कादरी साहब ने कहा था कि ये काम ठीक नहीं है, तो सब ने कहा था कि ये तैयब कादरी साहब ने गुस्ताख़ रसूल की हिमायत की है। अब इलियास कादरी साहब का ये मौक़िफ़ आया कि वो जो कातिलीन हैं, ये गुस्ताख़ रसूल को जिन्होंने कत्ल किया है, वो उनके साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है और वगैरह वगैरह वगैरह, उनका इस अमल की भी तरदीद हो गई। अब आज जो एक बहुत बड़े मुहक्किक, और मैं उनको अपना उस्ताद भी एक मानो में समझता हूँ कि उनकी कई वीडियो से मैंने बहुत कुछ सीखा है, और अहले सुन्नत के बहुत बड़े चिराग और बहुत अजीम आलिम और जिनकी तारीफ़ करूँ कम है, अल्लामा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती राशिद महमूद रिज़वी साहिब दामत बरकातुहु आलिया व कुद्सी अहमद ज़ालिम तवज़लाली, आपने आज एक बयान उनका मेरे सामने से गुजरा, उनका भी उन्होंने हवाला दिया और वो बयान मैंने पूरा सुना है। उसके अंदर भी वो यही कह रहे हैं कि फतवा रिज़वी के हवाले से कि गुस्ताख़ रसूल को सज़ा देना अवाम का हक़ नहीं है, बल्कि किसका हक़ है? हकम वक्त का या काजी का हुक्म वक्त का, उन्होंने फैसला करना है इसको कत्ल करना है या नहीं। एक आम खड़ा होकर के ये काम करेगा तो उसके लिए ये हरगिज़ ठीक नहीं है। अब ये सारी बातें करने के बाद भाई ये कहता है
कि मुमताज़ कादरी के उस फेल को सही कहना और डॉक्टर तैयब क़ादरी साहब के मौक़िफ़ को गलत कहना और मुतसाबाना किस्म के बयानात को जारी करना और एक तहरीक को लाग खड़ा करना, और इसके मुकाबले में अब फिर जो है दावत इस्लामी के लोगों से ला तलक़ी का इज़हार करना और फतावा रज़िया के हवालों से इस बात की तायीद करना कि गुस्ताख़ रसूल को सज़ा देना हुकूमत वक्त और नाफिज करने वाले निज़ाम का हक़ है, न कि हर आवाम और आमतुन्नास का ये काम नहीं है। तो अब यूँ कहते हैं कि जो पहले वाली बात थी वो सही है, या डॉक्टर तैयब क़ादरी साहब के ख़िलाफ़ जवाब उठाई गई, या ये ठीक है। या तो मुमताज़ कादरी भी ठीक नहीं थे और आज ये दोनों भी ठीक नहीं हैं, फिर तो मान सकते हैं। और वो ठीक है और ये गलत है, तो इनकी तायीद नहीं और उनकी तायीद, तो ये नहीं, ये कुछ बात समझ से बालातर है। तो ये एक सवाल मिक्स करके बनाया गया। तो मैं अपनी इस पे ये वजाहत करना चाहूँगा कि गुस्ताख़ रसूल को या गुस्ताख़ अम्बिया, ये तो बहुत बड़ी बात है। अम्बिया और असहाब और आले बैत रिज़वानुल्लाह अजमईन अलैहिस्सलाम, आपकी इन ज़ात मुक़द्दसिया के जो बाल मुबारक हैं, इनकी तौहीन करने वाला वाजिबुल कत्ल है। मेरी ताक़ीक़ जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, जो मैं अपनी ज़ाती राय पेश कर रहा हूँ, इसके ऊपर जो है मे भी कोई डाउट कर सकता है। जो भी, मैं किसी किताब के हवाले से बात नहीं कर रहा। इंशाअल्लाह इसमें मैंने कहा एक पूरी सीरीज़ लाऊंगा कि गुस्ताखों के साथ अल्लाह ने क्या सलूक किया कुरान में, जिन्होंने अम्बिया की ज़ात की तौहीन की, उन पे अल्फाज कसे, और फिर अल्लाह ने क्या सज़ा उनको दी है। और फिर जो नबी के सामने या अम्बिया के ज़मानों में उनकी गुस्ताखी करने वालों का अंजाम क्या हुआ, और ज़ात अक़दस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके गुस्ताखानान के साथ असहाब और आले बैत ने क्या सलूक किया, वो एक हमारी गुफ्तगू दयाल की रोशनी में आएगी। मेरा यहाँ एक निचोड़ करते हुए ये कहता हूँ कि गुस्ताख़ रसूल बड़ी बात है। नबी की तरफ किसी चीज़ की निस्बत हो, उसकी तौहीन करने वाला भी काफिर है और वाजिबुल कत्ल है। वो नमाज पढ़ता हो, वो रोज़ा रखता हो, वो कितना बड़ा हाजी और नमाजी हो, उसने अगर हजूर की तरफ किसी निस्बत की भी तौहीन की, वो वाजिबुल कत्ल है और उसकी सज़ा मौत है। अब बहस आ जाती है सज़ा मौत देनी किसने है, तो इसके दो हल हैं। पहली, अगर निज़ाम मुसलमानों का है तो हाकिम वक्त और इंतज़ामिया देखेगी, उनके सामने एक पंचायत की सूरत में ये मामला लेके जाया जाए, गुस्ताख को लेके जाया जाए, और फिर जिस अल्फाज से उसने गुस्ताखी की है उसके गवाह पेश कर दिए जाएं और उसके ऊपर सज़ा सुना दी जाए और सज़ा मौत की सज़ा सुनाई जाए। अगर हाकिम वक्त इस तरह का फ़ेल नहीं कर रहा, तो फिर जो है कम से कम उलमा का एक जमात उसके बारे में कोई हुक्म सुनाएगी। इस दौर के अंदर खुसूसन एक उलमा की एक जमात इस बात पर इत्तफाक़ कर ले कि वो बंदा गुस्ताख है, और फिर उसको कोई कत्ल कर दे, तो फिर उसके बारे में कोई दूसरी राय नहीं होगी। हाँ, अब ये इंतज़ार करता रहे बंदा कि गुस्ताखाना, यहाँ चोरी के केस वाले, छोटे छोटे केसों वाले, उनके सालों साल केस लड़ते हैं, तो ये बड़े केस तो सालों साल क्या ज़माने गुजर जाते हैं, पड़े रहते हैं, इनको देखता कोई नहीं है। लिहाजा अगर हाकिम वक्त और काज़ी वक्त इसका फ़ैसला करे सज़ा मौत का, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं, तो उलमा की एक जमात जिसके बारे में ये राय कायम कर दे और ये फतवा जारी कर दे कि वाजिबुल कत्ल है, उसे कोई भी कत्ल कर देगा तो उसके बारे में जो कातिल है उसको सज़ा नहीं दी जाएगी। इस पर इंशाल्लाह दलाइल भी आएंगे और गुफ्तगू भी इस पर होगी, और उलमाए फुक़हा की इबारात, फतवा शामी, रद्दुल मुख्तार, इंशाल्लाह इसके ऊपर हमारी गुफ्तगू इमाम नुजैम हनफी का मौक़िफ़ है। और ये जनाब मल्ला अली कारी रहमतुल्लाह की, तो इसके ऊपर जो काम है, इस काम गुस्ताख रसूल के मुतल्लिक़ जो काम है, वो तो लाजवाब किस्म का है। अल्लामा खफाजी रहमतुल्लाह तकरीबन इबारात की भी एक पूरी फहरिस्त है, इस पर कई एपिसोड आएंगी। कुरान और उसके नज़रिया गुस्ताख रसूल के मुतल्लिक़ और उसकी सज़ा के मुतल्लिक़, फिर हदीस और
गुस्ताखान रसूल और गुस्ताखान अम्बिया के मुतल्लिक़ हदीस में जो दलाइल है और उनकी सज़ा है, तो नस कती से तो वाज़े है, और सज़ा देने की नोयत भी बताई है कुरान ने भी और हदीस ने भी, किस ने किन किन तरीक़ों से सज़ा देनी है, वो सब कुछ है। और इसी के बाद जो है उलमा और फुक़हा की किताबें भरी पड़ी हैं। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर ये भी बनता है कि अगर गुस्ताख रसूल माफ़ी मांग ले तो माफ़ कर दिया जाएगा? नहीं, माफ़ नहीं किया जाएगा। गुस्ताख रसूल को जो कत्ल किया जाएगा, ये कत्ल गुस्ताखी करने की वजह नहीं है कि उसने गुस्ताखी की है तो इस वजह पर उसे कत्ल किया जा रहा है। नहीं, उसने एक फेल किया, उसकी हद जारी हुई है और ये कत्ल करना उसकी हद है। अगर वो तौबा कर लेता है तो अल्लाह उसे माफ़ कर देगा, अगले जहान के उसके हिसाब किताब बराबर है। दुनिया में उसकी जो सज़ा है, जिससे वो हद जारी की गई है, वो लगानी ही लगानी है। कत्ल उसे किया जाएगा, इसकी कोई दूसरी राय नहीं है। अल्लाह भी माफ़ कर दे, कोई आयत नाजिल हो जाए तो वो एक अलग बात है, या रसूल किसी को कह दे कि इसको कत्ल नहीं करना, वो एक अलग बात है। इसके बाद अगर कोई सहाबी भी कह दे कि इसको कत्ल नहीं करना, तो मेरे ख्याल में ऐसी कोई शरीयत की नस्ल नहीं है। जो मेरी कहने का जो अर्ज़ है वो ये है। बाकी रहा यहाँ पर एक और मसला मैं अर्ज़ करता चलूँ कि गुस्ताख रसूल अगर तौबा करे तो उसकी तौबा कबूल की जाएगी, उसकी तौबा का इनकार नहीं किया जाएगा। ये भी सुने, अगर गुस्ताखी करने वाले की तौबा साबित हो तो वो उसकी तौबा कबूल की जाएगी, उसका इनकार नहीं होगा। लेकिन अगर फुक़हा उस पर हद जारी कर दें कत्ल की, तो उसे कत्ल किया जाएगा। जैसा कि एक ज़िना करने वाली औरत या मर्द, उसको रजम करने का हुक्म उस पर कायम हो गया हो, अब वो तौबा कर ले, माफ़ी मांगे, जो मर्ज़ी करे, काजी की हाँ या सब लोग उसे माफ़ भी कर दें, अब उसके ऊपर जो वो सज़ा है वो तो ऐद होगी। इस पर कई एक दलाइल हैं। सही बुखारी में है, वो एक शख्स शराब पी के हजूर की बरगाह में आ गया, हजूर ने कहा से कोड़े लगाए, वापस चला गया। फिर अगले दिन फिर पी के आ गया, कोड़े लगाए गए। अब ये नहीं कि वो माफ़ी मांग ले तो उसे कोड़े नहीं लगाए जाएंगे, कोड़े लगाए जाएंगे। खैर, ये एक लंबी बहस है। मैंने किसी के इख्तलाफ को नहीं छेड़ना, उलमा के अपने मसाइल हैं वो जो बयान करते हैं। मेरे नज़दीक जो फतावा रिज़विया की इबारात हैं वो सबसे बेहतर अहले सुन्नत के यहाँ गुस्ताख़ रसूल का फतवा है। अगर मैं बड़ी बात ना करूं तो अहले सुन्नत की तारीख़ में जितने फतावों की किताबें हैं आप उठा के देख लें, कैद की किताबें उठा कर देख लें, सब का निचोड़ इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमहुल्लाह ने अपने फतावा रिज़विया में दर्ज किया है। और इसके अलावा भी जो है उलमा ने किताबें लिखी हैं, देवबंदी के उलमा के भी ये फतवे हैं, बरेलवी उलमा के भी ये फतवे हैं कि गुस्ताख़ एहनत रसूल करने वाले की सज़ा मौत है और उसकी मौत जो है वो काजी हक़ वक्त करेगा। फतावा शामी के अंदर भी यही इबारात है। तो इस चीज़ को समझना चाहिए। अब इंडिया में जो वाक़या हुआ उसकी नोयत मुझे मालूम नहीं है कि वो नोयत क्या है, उसके बारे में मैं कोई राय कह के नहीं करूँगा। जहाँ तक मुमताज़ कादरी की बात है तो इंशाअल्लाह गुस्ताखी रसूल की जो एपिसोड हम लाएंगे उसमें मैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो मेरी रिसर्च है वो मैं आपके सामने रखूँगा। बाकी मेरी बात हुज्जत नहीं है या मेरी रिसर्च भी हुज्जत नहीं है। उलमा, फुक़हा और ख़ुसूसन हमारे पास 4 सोर्स ऐसे हैं, जिस बंदे ने इन 4 सोर्स को पकड़ लिया वो गुमराह नहीं होगा। किसी मौलवी की ना सुने, किसी मुहक़्क़िक़ की ना सुने, कुरान, हदीस, इजमा और क़ियास, 4 चीज़ों से मसला हल किया करें। इसमें रिसर्च करेंगे आपको बातें मिल जाएगी। बड़े बड़े अइम्मा ने बहुत कुछ लिख दिया है, किसी की ये ज़रूरत नहीं है कि वो कोई आज एक मौलवी खड़ा होकर नई बातें करना स्टार्ट कर दे। तो लिहाजा इंशाअल्लाह ये मुमताज़ कादरी वाला जो ये क्वेश्चन है इसको भी हम अल्लाह तबारक तआला मुमताज़ कादरी की नीयत के मुताबिक उनको अमल का जो है वो सिला दे, अजर दे। और गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद रहमहुल्लाह, मुमताज़ कादरी रहमहुल्लाह,
उनकी अल्लाह तबारक ताला इक़दाम का उनको नफ़ा दे। तो असल हक़ाइक़ अल्लाह की ज़ात जानने वाली है। शरई एतबार से इंशाअल्लाह हमारी डिस्कशन इस मौजू के ऊपर आने वाली है। हम ये खिलाफत व मुल्कियत सीरीज़ के बाद अहले सुन्नत अक़ाइद और नज़रियात, और उसके बाद इंशाअल्लाह अयानात रसूल और अंबिया की गुस्ताखी और सहाबा किराम की गुस्ताखी करने वालों की सज़ा कुरान और हदीस की रोशनी में इंशाअल्लाह हम डिस्कशन करेंगे। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि ताला हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अंबिया की गुस्ताखी जैसी बख्ती से बचाए। अल्लाह अंबिया की निस्बतों का कोई गुस्ताख हो तो वो भी जो है वो काफिर है। ये तो बड़ी बात है, अंबिया की तो बहुत बड़ी बात है। इन्न सफ़ा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह। मेरे उस्ताद जी थे एक, अल्लाह तबारक तआला उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें फ़रमाए। एक दिन इसी मौजू पे हम बैठे हुए थे तो बात चल पड़ी। हम शागिर्द बैठे थे मदरसे के अंदर, तो उस्ताद जी बैठे थे, तो एक बंदे ने कोई सवाल कर दिया। तो उन्होंने कहा कि गुस्ताख़ रसूल के मुतालिक बात करते हो। अगर कोई माई हाजरा जिस पहाड़ों पे दौड़ी है, इन सफ़ा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह, अगर उन पहाड़ों की निस्बत भी कोई तौहीन अमेज़ लफ्ज़ कह दे वो काफिर है और वाजिबुल कत्ल है। तो वलिया के कदम जहाँ पे लगे हैं उन पहाड़ों की तौहीन करने वाला काफिर है, तो फिर अगली बात बहुत बड़ी है, बहुत अफजल है। ठीक है, तो अल्लाह तबारक तआला से दुआ है रब तआला हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।